शरीर में कुछ ऐसे जटिल रोग जो लंबे समय से काफ़ी परेशान करते हैं, उनमें चर्म रोग काफ़ी प्रमुख है। चर्म रोगों की बात करें तो क्रोनिक डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, दांत खाज खुजली या शरीर में छोटे छोटे पिंपल्स चेहरे पर और पीठ में इस तरह दाने निकल जाते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। और ग्रोइन रीजन में भी काफ़ी इस तरह की समस्याएं होती हैं जो बार बार दांत खाज खुजली इस तरह की समस्याएं परेशान करती हैं। डर्मेटाइटिस बहुत ही कॉमन होता है। कुछ लोग इससे भी जटिल समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे सोराइसिस हो गया, और काफ़ी क्रैकिंग होती है। कुछ लोग हथेलियों में मोटे मोटे दरारें पड़ जाती हैं, उसमें से ब्लड निकलता है। ऐसे रोगियों में आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ बहुत ही कारगर होती हैं। जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए एक ही औषधि से, लेकिन कभी कभी बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता दिखाई देता है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान है और तरह तरह की दवाइयाँ करने के बावजूद भी लाभ नहीं होता है, तो कुछ सामान्य आयुर्वेद की जो क्लासिकल मेडिसिन है उनका इस्तेमाल करने या प्रयोग करने से या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उसका इलाज करने से बेहतर लाभ होता दिखाई देता है। उन्हीं औषधियों में कुछ औषधियों की मैं बात करूंगा जिनका प्रयोग करने से या प्रैक्टिकली देखा जाता है कि अच्छे लाभ होते हैं। थोड़े दिनों तक लगातार अगर 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट किया जाए तो चर्म रोग की कई सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, जैसे पिंपल्स वगैरह हो गए, क्रैकिंग हो गई जो हथेलियों की हो रही है, डर्मेटाइटिस हो गई, छोटे छोटे जो दाने निकल रहे हैं, या एक्जिमा बहुत क्रोनिक हुआ है, वो सब साफ होने लगते हैं। उन औषधियों में जो सबसे सुरक्षित औषधियां हैं, जिनका साइड इफेक्ट बहुत न के बराबर है या नहीं होता है, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, उन औषधियों की बात करें तो गंधक रसायन। गंधक रसायन एक क्लासिकल मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित है। छोटी छोटी टैबलेट आते हैं और इस टैबलेट को 1 से 2 टैबलेट जैसा चिकित्सक का निर्देश हो लेने पर फायदा होता है। इस औषधि के साथ यदि हम आमलकी रसायन की टैबलेट और आरोग्य वर्धनी का सेवन करते हैं तो और अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अब इन औषधियों की प्रॉपर डोजिंग क्या होगी, किस डोज में हमें लेना है, इसके लिए आपको अपने आयुर्वेद विशेषज्ञ से जो आपके नज़दीक में हो उनसे सलाह लेकर ही इनका प्रयोग करें तो बेहतर होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक उम्र के लिए अलग अलग तरह की डोजिंग होती है। जैसे बच्चा है तो उसके लिए कितनी डोज चाहिए, बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए कितनी डोज चाहिए, जो लोग कम वजन के हैं उनको कितना डोज चाहिए, जो लोग ज़्यादा वजनी हैं उनको कितना डोज चाहिए, और कितने लंबे समय तक किस औषधि का प्रयोग करना, इसके लिए चिकित्सक की परामर्श बहुत जरूरी है। सामान्यतया जो गंधक रसायन है उसको 1 से 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। आमलकी रसायन भी 1 से 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, और आरोग्य वर्धनी भी 1 से 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। फिर भी विशेष परिस्थिति में यदि आपको लाभ कम होता है या यदि आपको कोई समस्या लगती है तो चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर रहता है। अब जहाँ तक एक्जिमा या डर्मेटाइटिस पर जो लगाने की दवा औषधि की बात करें तो कुछ औषधियों को लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें गंधक मलहम मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो शुद्ध टंकड़ आसानी से मिल जाता है। शुद्ध टंकड़ भस्म उसको नारियल के तेल में मिलाकर या वैसलीन में मिलाकर लगाने से अच्छा लाभ होता है, और एक्जिमा या डर्मेटाइटिस भी बिल्कुल साफ होने लगता है और स्किन अच्छी लगने लगती है। तो इस तरह की औषधियों का प्रयोग करना चिकित्सक के निर्देशन में ही बेहतर होता है। और काफ़ी ऐसे रोगी जो बिल्कुल नाउम्मीद के शिकार होते हैं या उनको लगता है कि मेरा रोग नहीं ठीक हो पाएगा, ऐसे रोगियों में भी अच्छा लाभ होता दिखाई देता है। इसके साथ ही कुछ पित्त शामक औषधियाँ, कुछ और कुष्ठग्न औषधियाँ जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर सकें, शुद्ध कर सकें, उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चिकित्सक आपको महामंजिष्ठादिक्वात या और औषधियाँ जैसे सारिवाद्यासौ या जो वो बेहतर समझते हैं आपके लिए, आपके कफ पित्त और वात की प्रकृति के अनुसार वो आपको सुझाव देंगे, और उनका प्रयोग प्रॉपर डोज में, प्रॉपर कॉम्बिनेशन में करने से बेहतर लाभ होता दिखाई देता है। अतः चिकित्सक से सलाह लेकर ही औषधियों का प्रयोग करें। धन्यवाद।